गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका और फायरिंग, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी, कईयों की हालत नाजुक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर का बयान, डेलीवेटरों का एक इंसानी मसला है, हुकूमत हल करे। जम्मू कश्मीर के मामलात में पाकिस्तान मुदाखलत ना करे तो होगा बेहतर। पीडीपी सदर का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम, मरकज जानबूझकर पड़तू के इनखला के मुतल्लिक कर रही है गलत प्रोपेगेंडा। हायर सेकेंडरी मलान डोडा में तदरीसी अमले की कमी से तलबा परेशान, वालिदैन ने डीसी ऑफिस डोडा के बाहर किया एहतजाज, एलजी से मुदाखलत की एहतजाजी वालिदैन ने अपील। और शेरबाग अनंतनाग में आग की होलनाक वारदात, 3 कॉम्प्लेक्स पंडित आश्रम को पहुंचा नुकसान, सोपोर में भी आग से जॉइनरी मिल खाकिस्तान। और अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर फायरिंग का वाक़या से थोड़ी देर पहले पेश आया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे पर कई लोगों को गोली मार दी गई है। ज़राए का कहना है कि हमलावरों ने 5 लोगों को गोलियां मार दी हैं, जबकि बगदड़ में 8 लोगों के जख्मी होने की खबर मौसूल हो रही है। मजमूई तौर पर 13 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। न्यूयॉर्क का पुलिस की जानिब से जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक हमलावर गैस मास्क पहनकर अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग और धमाके की वजह से अफरा तफरी फैल गई और लोग भागने लगे, जिसकी वजह से भी लोग जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क पुलिस का कहना है कि सबवे के पास से जिंदा बम भी बरामद किया गया है। कुल 2 हमलावर थे, दोनों कंस्ट्रक्शन मजदूर के लिबास में मास्क पहन कर आए थे और आते ही मेट्रो स्टेशन पर हमला शुरू कर दिया और हमला करते ही अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है और मेट्रो स्टेशन की सर्विस को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में आज श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और बोर्ड के मेंबरान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। याद रहे कि 43 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है, जो कि 14 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो गई और इस सिलसिले में कल से ही रजिस्ट्रेशन का आगाज हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जब नौजवानों को तंग तलब या हरासा किया जाएगा तो एलिनेशन बढ़ जाता है और नौजवान गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि नौजवानों को रोजगार फराम किया जाए और उनके मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया को मौसर इकदाम उठाने की भी जरूरत है। देखिए, जब जुल्म और जबर जहां होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी, लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते। मैं उनको कहूँगा साहब नहीं, उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबाद ही देता हूँ अपने नौजवानों को, हम कहीं पथराव नहीं देख रहे। ये अगर रुका है, ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है। ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, इसका मतलब है कहीं पहले पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब, वाई डू दे टेक द क्रेडिट फॉर दिस टुडे? वाई डोंट दे से दैट वी डिड नॉट डू आवर जॉब्स पहले? ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रहे हैं, पहले दे मस्ट हैव फेल्ड। बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं। उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट
पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामलों में अगर पाकिस्तान मुदाखलत ना करे तो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वो अगर हमें अपने हाल पे ही छोड़ दें शायद हम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उनको नसीब करेगा, उनका प्राइम मिनिस्टर। हम तो मुझे लगता है हमारे जितने इश्यूज हैं वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग देम विद गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आवरसेल्व्स। तो मैं पाकिस्तान पे ज़्यादा आई डोंट सी एनीथिंग कि हमारे लिए कोई, उनके लिए ही अच्छा हो जाए तो अच्छा है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें शोपियां के खरमेन में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला किया गया कि घर जाने से रोकने के लिए खाना नजरबंद रखा गया। समाजी राब्ता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत जानबूझकर गलत प्रोपेगेंडा कर रही कि कश्मीरी मेन स्ट्रीम मुसलमान पंडितों की कश्मीर से हिजरत के जिम्मेदार हैं। काबिल जिक्र है कि शोपियां में रवा माह की 4 तारीख को सोनू कुमार बालाजी नामी एक कश्मीरी पंडित पर नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई थी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया था। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक एजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोली मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वायरस की वबा के दौरान काम को सराहते हुए उन्हें अस्ताद से नवाजा गया, जबकि कहा गया है कि आलमी वबा के दौरान उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की मदद की, जो काबिल तारीफ है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि जो रेट मुतल्लिका महकमा की जानिब से मुकर्रर की गई और अगर मार्केट में आवाम से ज़्यादा वसूल किया जाता है तो उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो हमने भी जो है वही अडॉप्ट किया है। किसी को अगर सिम्टम्स है तो हम अपील करते हैं कि वो अपना ख्याल रखे और ज़रूरी लगता है तो टेस्टिंग करवाएं। हर एक हॉस्पिटल में टेस्टिंग की जो अरेंजमेंट है वो अभी भी बरकरार है। जो हमने बूथ बनाए थे एंट्री पर ही, ट्रायल्स जिनको बोलते हैं, वहाँ टेस्टिंग के किट्स अवेलेबल है। वो अपना खुद सेल्फ टेस्ट करवाए ताकि दूसरों को गलत है। आपको अगर मैं बता दूं तो पहले जो है उसकी मटन की जो क्वालिटी है वो चेक करने के लिए सिर्फ 3 हमारे पास फूड ऑफिसर्स थे। अभी इसमें हमने 7 फूड ऑफिसर्स एडिशनली लगाए हैं। अकेले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो 10 लोग हैं, वो 10 टीमें जो है हर जगह पर जाती है, क्वालिटी देखती है। जहाँ तक आपका कहना आया है कि प्राइस जो है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है उतनी ही है, उससे कोई ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। अगर कोई ज़्यादा चार्ज करता है, अलग अलग 3 किस्म के रेट है उसमें, जो बेस्ट क्वालिटी, मीडियम एंड इन्फीरियर, उस हिसाब से अगर कोई जो ओवर चार्जिंग करता है तो डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज की जो कंट्रोल रूम है वहाँ कर ये करें। हम उनके खिलाफ FIR भी दायर कर रहे हैं और बहुत के लोग सारों के खिलाफ जो है हमने कार्रवाई। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।